अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज सशमान कंवर एंड मैं बायो का लेक्चर लेती हूँ, इसलिए मैं आपको बायो के रिलेटेड 2026 की गुजरांवाला बोर्ड की पेयरिंग स्कीम बताऊंगी कि कौन से चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, कौन से आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करेंगे। तो इन सब को हम इसकी स्कीम देखते हैं नेक्स्ट, एंड लास्ट पे हम पेपर को भी एक दफ़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से पेपर से पहले ही इसका आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह पेपर की तैयारी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की, तो बायो का पेपर आपका 60 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका 12 नंबर का आता है, यानी इसमें आपके 12 एमसीक्यूज होते हैं और इसकी टाइमिंग होती है जस्ट 15 मिनट, ठीक है। और आपने खास तौर पे टाइम का ध्यान रखना है कि आपने टाइम को कैसे साथ मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो उसका आएगा 48 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 1 घंटा और 15 मिनट मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर एमसीक्यूज की। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है एमसीक्यूज का, जिसमें हम चैप्टर नंबर देख लेते हैं साथ साथ, और साथ साथ एमसीक्यूज देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आ जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो चैप्टर है, आपको पता है बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं। मतलब आपके थ्योरी में से भी कुछ आपके साइड में ब्लॉक्स होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, इंफॉर्मेशन वाले ब्लॉक होते हैं आपके, वहां से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो बायो को आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है कि मतलब सिर्फ जस्ट आपने जो रिव्यू एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज होते हैं वहां से ही जस्ट नहीं आएंगे, आपके बुक के अंदर से भी एमसीक्यूज आएंगे। फर्स्ट में अगर देख लेते हैं हम लोग, जैसे 10 वाले चैप्टर में से आपका एक ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपका आई थिंक सो रिव्यू वाले एमसीक्यू से ही आएगा। एंड 11 वाला भी सेम आएगा, 12 में भी एक है, 13 वाला भी, और 14 वाला देखिए 14 वाले में से 2 आपकी शॉर्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब यहाँ चॉइस है कि आपका एक एमसीक्यूज आपके रिव्यू में से आ सकता है और दूसरा आपके चैप्टर में से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 13 भी सेम आएगा एंड 14 में से एक है एंड 18 में से भी एक है। इस तरह आपके 12 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे से करना है और उसके बाद आपने बबल फिल लाजमी करना है, जो कि आपके जो एग्जामिनर शीट्स होती हैं उसके बैक साइड पे होता है, ठीक है। और बबल भी आप लोगों ने अच्छे से फिल करने हैं कि बिल्कुल भी नॉर्मल से भी इंक आपकी ट्राई करें कि आप लोगों की वो बाहर ना जाए, क्योंकि अगर आपकी इंक बाहर चली जाती है बबल से तो आपका चाहे एमसीक्यूज ठीक है वो आपका रॉन्ग ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में, जिसमें हमारे पास फर्स्ट में आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें होते हैं 30 मार्क्स के। अब इसके 3 आपके पास ना पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला जो है उसे क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर किया जाता है, जिसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है। जो कि आपके पास 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो वो 10 नंबर के शॉर्ट बनेंगे, ठीक है। उसमें अब फर्स्ट वाली जो उसमें उसका पार्ट है, उसमें चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 अगर आप लोग प्रिपेयर करते हो तो आपका वो पार्ट क्लियर हो जाता है। अभी देखिए चैप्टर नंबर 10 से जैसे कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट, चैप्टर नंबर 11 से आ रहे हैं 2 शॉर्ट, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 से आपके पास आ रहे हैं 3 शॉर्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इसे देखना भी चाहेंगे, अगर आप 11 वाले चैप्टर आपने देखे 8 में से 5 क्वेश्चन जस्ट करने हैं, तो अगर चैप्टर नंबर 10 को और चैप्टर नंबर 12 को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर नंबर 11 जो है ये स्किप करना अगर कर सकते हैं आप लोग, मतलब आपको पता है कि हमें ये 2 चैप्टर अच्छे से आते हैं फुल, तो आप जो है ना इस चैप्टर को थोड़ा क्या कर सकते हैं, थोड़ा लाइटली भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको 5 चाहिए लेकिन आपके कवर उसमें अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका इजिली ये पार्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये भी सेम होगा। इसमें भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 5 करेंगे, 2 नंबर का एक शॉर्ट होगा और वो 10 नंबर का जो है आपका ये पार्ट हो जाएगा। अब इसमें चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 है, यानी ये 3 चैप्टर करेंगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर। अब 13 में से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 में से भी 2 आ रहे हैं और 15 में से भी 3 आ रहे हैं। और सेम उसी तरह कि आप अगर 13 और 15 जो है चैप्टर उसे अच्छे से कर लेते हैं, और ये नहीं करना कि अब आपने जो शॉर्ट याद कर लिया एंड देन इनफ, लेकिन जब आपको फुल हो के हमें अच्छे से आते हैं, अगर इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उसके थ्योरी से, उसके जो रिव्यू एक्सरसाइज से, उसके ब्लॉग से जो इंफॉर्मेशन वाले छोटे छोटे होते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है,
आप क्लियर कर सकते हो तो देन आप दूसरे 14 वाले चैप्टर को थोड़ा जो है वो लाइटली ले सकते हैं, ठीक है। वरना आप लोगों ने फिर करके ही जाना है, क्योंकि मैच्योर के नंबर बहुत ज्यादा कंसीडर किए जाते हैं अच्छे, और आपका एक एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद 4 वाला अगर क्वेश्चन देखें, ये भी सेम है कि 8 नंबर आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे शॉर्ट, जिनमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है, जो कि 10 मार्क्स के होंगे, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अब इसमें भी चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18 होगा। अब देखिए इसमें जो है वो चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 18 में से भी 2 आ रहे हैं। अब जैसे 16 में से 4 आ रहे हैं और 17, मतलब हर आपके पार्ट में कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप शॉर्ट क्वेश्चन में इजीली से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो इस शर्त पे कि आपको बाकी 2 चैप्टर जो हैं वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। और वैसे मेरी तो राय ये है कि आप हर चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं, वो देन मैं आपको बताती हूँ कि आपको लॉन्ग में कौन कौन से चैप्टर है, मतलब एज अ शॉर्ट जस्ट, लेकिन आप सारे चैप्टर्स को एज अ शॉर्ट तो बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनमें कुछ स्किप कर लेंगे, ये हम शॉर्ट के लिए रख लेते हैं, एंड देन सिर्फ ये वाले चैप्टर हम लोग लॉन्ग के लिए रख लेते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं, और आपको मार्क्स भी बिल्कुल अच्छे चाहिए, मतलब 514 प्लस चाहिए, तो आप सारा ही पेपर अच्छे से याद करें, पूरी बुक को अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब एक क्वेश्चन में उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 18 मार्क्स के, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ले लें हम, उसमें उसका जो ए वाला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 से आ रहा है, एंड बी वाला जो है वो चैप्टर नंबर 13 से आ रहा है। अब इसमें हर क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होगा, और बी वाला जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, यानी एक आपके पास क्वेश्चन 9 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है, और 2 लगाएंगे तो आपके पास है 18 मार्क्स कवर, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 11 से आ रहा है ए पार्ट, चैप्टर नंबर 13 से आ रहा है उसका बी पार्ट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को हम ले लें, तो उसमें चैप्टर नंबर 12 में से आ रहा है एक पार्ट, और चैप्टर नंबर 14 में से आ रहा है उसका बी पार्ट। नेक्स्ट आप बात करें चैप्टर नंबर 17 और 18 की, 17 में से आ रहा है ए पार्ट एंड 18 में से बी पार्ट। अब देखें अगर हम लोग देखें इसमें चैप्टर चॉइस पे छोड़ने के लिए, तो जैसे चैप्टर नंबर 17 एंड 18 ये बिल्कुल शॉर्ट चैप्टर है एंड बिल्कुल इजी चैप्टर है। अगर आप लोग इन 2 चैप्टर्स को इजी से कर लेते हैं तो आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यानी आपका एक लॉन्ग 2 लॉन्ग करने, एक लॉन्ग आपका कवर हो जाएगा, और ये तो मोस्टली मेरे ख्याल से हर बच्चे को करना चाहिए। चैप्टर नंबर 17 और 18 ये बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर है, इतना कोई लेंथी चैप्टर नहीं है और इतना कुछ इनमें है भी नहीं। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है यानी 9 नंबर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर इजी वाले लेना चाहें तो उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है, जैसे या 6, हम लोग पहले 6 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 उसमें 12 एंड 14 अगर कर लेते हैं तो देन आपका क्लियर हो जाएगा दोनों शॉर्ट क्वेश्चन। एंड चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, चैप्टर नंबर 11 और 13 अगर करते हो तो वो मतलब आपका 7 वाला तो मस्ट हर बच्चे को करना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एंड 15 और 16 में आपकी चॉइस है कि अगर आप लोग देखें आप इनमें से कोई 4 चैप्टर दो, तो मैंने आपको बताया वो आप लोग मस्ट सारे करें, क्योंकि ये बिल्कुल इजी चैप्टर है और बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, और इतने लेंथी भी नहीं है कि हम कहेंगे ये याद होने वाले ही नहीं है, पता नहीं कैसे याद होंगे। अभी टाइम है आपके पास, तो आप फुल फोकस करें इन 2 चैप्टर्स पर, ठीक है। उसके बाद आप देखें जैसे 16 और 17 में से हम लोग देखें तो आपके इन 2 चैप्टर में से 9 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। उसके बाद आपका 17 में से 2 आ रहे हैं शॉर्ट, और 2 आ रहे हैं वहां से 4 नंबर आपके उधर से आ रहे हैं, 9 यहाँ से नंबर आ रहे हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपके पास 13 बन जाएंगे। 13 के पास इसमें से 2 एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं। 13 नंबर 2 आपके 15 नंबर जस्ट इन 2 चैप्टर को ही याद करने से आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी भी सूरत छोड़ने वाले चैप्टर नहीं है और बिल्कुल इजी है, आप लोग इजीली कर लेंगे उनको, ठीक है।
या अगर आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है तो अप टू डेट पे लास्ट पे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आप जस्ट उनको ही पढ़ लें, ठीक है, उनको ही अच्छे से याद कर ले, अभी काफी टाइम है पेपर्स में, तो देन अभी से ही इनको पकड़ लें और अच्छी से इनकी तैयारी कर लें। अगर 15 नंबर इन दो चैप्टर में, 15 नंबर मार्क्स का पेपर, 16 में से 15 मार्क्स का देखें ये पेपर जो है इन दो चैप्टर में से ही आ रहा है। एंड देन 5 और 4 में से भी आप जो है, सॉरी, 5 और 6 में से भी आप कोई भी दो शॉर्ट क्वेश्चन, अगर मतलब आप इनमें से कोई 4 चैप्टर्स को ऐसे पकड़ लेते हैं कि जिनको आपको पता हो कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देन उसको आप लोग कर सकते हैं एंड दो बाकी को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ कि पेपर कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है एंड देखते हैं पेपर को। अच्छा जी, देखिए जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको वो फुल मार्क्स दे सके। अब देखिए फर्स्ट में जैसे हिस्सा चाहिए एमसीक्यूज का, तो आपका वहीं कवर हो जाएगा। हिस्सा अव्वल है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो इसमें आप इसी तरह लिखेंगे, कोई से 5 सवाल के जवाब दें, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी लिखना तो आप जस्ट उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो अच्छे से लिख लें, लेकिन आई थिंक सो आप लोगों को क्वेश्चन लिखना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 लें, जैसे 1 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट हो गए कवर, एंड देन आगे आपके थर्ड वाला, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, और ऐसे गैप दे के लिखें, ठीक है। इस तरह आपकी पेपर राइटिंग में और मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट देख लेते हैं, इसमें भी आप लोग इसी तरह हेडिंग दे के कोई से 5 सवाल के जवाब दें, देन आपके आगे से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लास्ट में 4 एंड 5th क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें भी आप सेम हेडिंग लिखेंगे एंड देन आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे 5, ठीक है। देखें 1 2 3 4, और उसके बाद आगे आप करेंगे, और आप लोग इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या अगर आप लोगों को लगता है कि, लेकिन मोस्टली आपको वही क्वेश्चन स्टार्ट पे लिखें जो कि आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है या आपको क्वेश्चन आते हैं और आपके पास टाइम है, तो देन आप एक्स्ट्रा लिखें। ये ना हो कि एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में आप लोग लास्ट पे अपना पेपर ही जो है वो सॉल्व ना कर सकें, ठीक है। तो पहले ट्राई करेंगे आप, आई थिंक सो जितना आपको आता है अच्छे से वही आप लोग क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लें। एंड हिस्सा दोम की बात कर लेते हैं, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया इसका अलिफ पार्ट होता है एंड बेस का पार्ट होगा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट चैप्टर से अलिफ बे एंड अलिफ बे, यानी इनमें से 4 6 क्वेश्चन है, 6 में से 4, और आपने जिसका ए पार्ट करना है उसी का ही बी पार्ट करना, देन आपको नंबर मिलेंगे। ये ऐसा ना हो कि आपको इसका फर्स्ट वाले का आपने ए पार्ट कर लिया, सेकंड वाले का आपने उठा के बी पार्ट कर लिया, तो आपको जस्ट फिर ए वाले पार्ट के ही क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, ठीक है। बी वाला आपका चाहे ठीक हो वो रॉन्ग ही कंसीडर किया जाएगा। आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो लास्ट में पूछें, इंशाल्लाह हम लोग भी रिप्लाई करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।